आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जल संकट की। और इस वीडियो के जरिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 तक जल का संकट कितना बड़ा संकट होगा। जी हाँ, 2025 हम इस वीडियो के ज़रिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के बड़े संस्थानों ने भारत के बारे में क्या कहा है और वाटर क्राइसिस से रिलेटेड उनकी रिपोर्टें क्या कहती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए हम एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 2 दशकों से वर्षा में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसलिए खेती किसानी के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे भूजल दोहन लगातार बढ़ रहा है। देश में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संस्था यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में जल संकट बहुत बढ़ जाएगा। आशंका जताई जाती है कि अत्यधिक भूजल दोहन, अत्यल्प जल संरक्षण और ग्लेशियर पिघलने के कारण गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु जैसी हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और तमिलनाडु ड्राई जोन की श्रेणी में आते हैं। ड्राफ्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि EWAS के अनुसार देश का 41.82% हिस्सा सूखाग्रस्त है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 2 दशकों में वर्षा में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसलिए खेती किसानी के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे भूजल का जो दोहन है वो लगातार बढ़ रहा है। जितना भी बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाता है उसका करीब 80% सिंचाई और पानी पीने में निकाल लिया जाता है। साल 2021-22 में आई कैग की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में 100% भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। भारत के वो कौन से राज्य होंगे जो डे 0 के कगार पर होंगे? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित 31 राज्यों में पानी का भारी संकट पैदा होने की आशंका है। सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के करीब 25 शहर 2030 तक डे 0 के कगार पर होंगे। डे 0 का मतलब है पानी की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से अन्य साधनों पर आश्रित होना। ऐसे शहरों में कानपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, मेरठ, जयपुर, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोच्चि, मदुरई, चेन्नई, सोलापुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, मुंबई, जमशेदपुर, धनबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम, आसनसोल और आगरा जैसे शहर शामिल होंगे। CWMI यानी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश के 21 प्रमुख शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग जल संकट की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। साल 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो 2025 तक घटकर 1600 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। इसके बावजूद बढ़ती जल संकट को और गहरा कर देगी। हालांकि नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का दूसरा संस्करण तैयार किया है, जिसमें भारत के कुछ राज्यों में जल प्रबंधन में सुधार दिख रहा है। इसके बावजूद रिपोर्ट कहती है कि बीते 50 सालों में देश में जिस तरह से पानी की मांग बढ़ी है उसके सापेक्ष जल प्रबंधन की प्रक्रिया में तेजी नहीं दिखाई दे रही है। इसी से आपूर्ति और मांग में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि भारत में किस तरह से वाटर मैनेजमेंट की जगह यदि हम बात करें तो वो किस तरह से कमज़ोर है। रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि भारत में वर्षा जल का मात्र 15% ही प्रयोग होता है। शेष जल बरसाती नदियों के रास्ते बहकर समुद्र में चला जाता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 50% से भी कम भारतीयों को स्वच्छ पेयजल मिल पाता है, क्योंकि यहाँ के भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। सरकार के एक सर्वे में देश के 25 राज्यों के 209 विकासखंडों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है। यह हृदय और फेफड़ा जैसे रोगों को बढ़ावा देता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।